अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग का स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें हनुमान जी का और श्री लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। और जब हनुमान जी अपना परिचय दे चुके हैं तो श्री राम फिर लक्ष्मण जी को थोड़ा संकेत कर रहे हैं इनके बारे में कि लक्ष्मण जी आप इनके साथ बहुत ही स्नेह युक्त होकर के और बहुत मधुर वाणी में इनके साथ वार्तालाप करें, क्योंकि ये दंडकारण्य में है और कदम कदम पे इनको डाउट होता है कोई असुर तो नहीं आ गया है वेश बदल करके। और उनको भी डाउट हो रहा था, सुग्रीव को भी, कि ये कोई बाली के व्यक्ति तो नहीं आ गए हैं छद्म वेश में। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो फिर वो एक एक कदम ऐसे फूंक फूंक के रखता है, तो हर चीज़ के ऊपर डाउट करता है। तो ये जब इन्होंने इनकी इतनी प्रशंसा की श्री राम लक्ष्मण जी की हनुमान जी ने, तो इनके जो वाक्य थे उनमें कहीं कोई अशुद्धि नहीं थी, कोई स्वर का उदात्त अनुदात्त का दोष नहीं था, और कोई इनके ये खुद ही बताएंगे इनके हाव भाव आदि में कहीं कोई दोष नहीं आया। तो यहाँ बात ये चल रही थी कि देखो एक जो दृष्टि होती है ना, हनुमान जी श्री राम की खूबियों को पहचान रहे हैं, उनके गुणों को पहचान रहे हैं, तो इसलिए वो उनके एक एक अंग प्रत्यंग में, उनकी वाणी में, व्यवहार में, सब जगह उनको दिव्यता दिखाई दे रही है। और श्री राम जी हनुमान जी को पहचान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तत्व है दृष्टि का, जिसको ठीक ठीक देखने की दृष्टि मिल गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामान्य रूप से ठीक देखने की दृष्टि होती नहीं है, हमें सुखदायी चीजें दुखदायी प्रतीत होती हैं, दुखदायी चीजें हैं वो सुखदायी मालूम पड़ती हैं। जैसे अभी मैं करंट उदाहरण देती हूँ आपको, अभी परीक्षाएं चल रही है ना बच्चों की। अब जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं है, यद्यपि उन बच्चों को भी पता ही था कि यदि हमारी 80% से कम अटेंडेंस होंगी तो हम परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अब चलो जिनकी 80 नहीं थी तो हमने सोचा थोड़ा और
इनको ग्रेस दे देते हैं, 75 तक बिठा लेते हैं। उसमें भी जैसे तैसे और एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के कोशिश तो ये करते हैं कि ना हो, फिर भी अब जिसकी शॉर्ट अटेंडेंस है उनको बैठने नहीं दिया गया। ऐसे लगभग 32-33 छात्र हैं। वो यद्यपि निर्णय तो पूरी कमेटी करती है, पर जिसने ये निर्णय किया है वो व्यक्ति कैसा लगता है उन बच्चों को? परम दुखदाई लगता है। दुखदाई नहीं, घोर शत्रु मालूम पड़ता है। इनके कारण ऐसे हुआ। लेकिन वास्तव में ये जो दुखदाई दिखने वाले हैं ये जीवन के लिए सुखदाई हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा तो कष्ट होगा इस समय तो, लेकिन जीवन भर के लिए एक संस्कार भी तो बनेगा कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये लोग उसको ठीक रास्ते पे डाल रहे हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं? दुखदाई। और कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा बैठा है, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे हो गया, बच्चे हैं, नहीं आए तो नहीं आए, रूम में सोए रहे तो सोए रहे, कोई बात नहीं, तो कर दो बेचारों का, इनका साल खराब हो जाएगा नहीं तो वो कैसे लगेंगे बच्चों को? परम सुखदाई लगेंगे। वो कितने हितैषी, कितने करुणालु हैं, इनकी दिल में कितनी करुणा है। लेकिन ये करुणा उनको कई जगह जीवन में गलत करने के लिए प्रेरित करेगी। ये संस्कार बन गया ना एक बच्चे का। और ये जो इस समय बन रहा है ना, देखो ये सब जगह होते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग थोड़े से कठोर होते हैं, कुछ लोग थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग थोड़े मीडियम होते हैं। तो हमारा ये स्वभाव है, हम अपने काम करवाने के लिए किसके पास जाते हैं? सॉफ्ट वाले के पास जाते हैं। कठोर वाले के पास वो 4 प्रश्न पूछेगा, उसके बाद भी करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, तो उसके पास जाते ही नहीं है। ये संस्कार इस व्यक्ति का आज नहीं बना, सॉफ्ट जोन वाला, ये बचपन में ही बन गया था। और बचपन में भी, इस जन्म में बचपन में नहीं बना, कई पीढ़ियों पहले बन गया था। आपने देखा बचपन में जो छोटा बच्चा होता है उसको जब कोई चीज चाहिए होती है तो सबसे पहले पिता के पास जाता है, क्योंकि पिता ही कमाता है, उसको पता है पिता ही बाहर से कुछ ला के देगा, नौकरी पिता ही कर रहा है। फिर पिता यदि कठोर नहीं है, इस चीज की तेरे को क्या आवश्यकता है, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, ये रहने दो। पिता ने यदि मना कर दिया तो किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ को थोड़ा मक्खन लगाएगा, मेरी प्यारी माँ, सबसे दुनिया में सबसे अच्छी माँ, मेरे को समझने वाली माँ। फिर लगभग तो माँ दिलाई देती है, पर मान लो कोई माँ भी ऐसे समझदार हो कि भाई ये इस बच्चे के लिए हितकारी नहीं है, तो माँ बोले कि जो आपके पिता कह रहे हैं वो ठीक है बेटा, ये आपके लिए हितकारी नहीं है। अब माँ ने भी बात नहीं मानी, अब कहाँ जाएगा? दादी के पास जाएगा। फिर दादी को थोड़ा सा लाड चाव करेगा। अब मान लो दादी भी यदि समझदार है, वो भी कहे कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, फिर कहाँ जाएगा? दादा के पास जाएगा। दादू तो जरूर दिला देंगे मेरे को। तो बच्चा वहां से शुरू करता है। तो सॉफ्ट जोन ढूंढता है बच्चा, तो चारों में से कोई ना कोई तो कर ही देगा। तो अब बच्चा हर बार उसी व्यक्ति के पास जाएगा। एक दिन जिसने कर दिया ना, दादा ने कर दिया या दादी ने कर दिया या माँ ने कर दिया, और कभी कभी माँ कठोर होती, पिता कर देते हैं, जिसने भी कर दिया, अब बच्चा बार बार उसी के पास जाएगा कोई काम करवाने के लिए। सॉफ्ट जोन ढूंढता है। व्यक्ति कठिन उस पे चलना नहीं चाहता है, ये सामान्य टेंडेंसी है हम सब मनुष्यों की। जहां जोर पड़ता है, भी ऊपर चढ़ेंगे तो जोर तो पड़ेगा ना, लेकिन पर्वतारोहण का अपना एक आनंद है, जीवन में चेतना के आरोहण का अपना एक आनंद है, जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने का अपना एक आनंद है, अनुशासन में जीने का अपना एक आनंद है। महाराज जी आजकल बहुत बोल रहे हैं, भाई आप ऐसे अनुशासित रहो जैसे मिलिट्री के लोग रहते हैं, मिलिट्री मैन रहते हैं, सैनिक रहते हैं जैसे। लेकिन ऐसा रहते तो नहीं है ना लोग, कुछ रहते हैं तो वो जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो ये दृष्टि जो है श्री हनुमान जी वाली दृष्टि,
श्री राम जी वाली दृष्टि ये कब मिलती है? ये तप के बिना मिल नहीं सकती है। तो इसलिए जो अच्छे माता पिता और अच्छे गुरुजन हैं वो अपने बच्चों का और अपने शिष्यों का तप करवाते हैं, और वो उनके परम हितैषी, भले ही वो बुरे लगते तो हैं ही। आचार्यो मृत्यु, बिल्कुल यमराज दिखाई देता है, देखते ही लगता है भाई ये तो साक्षात काल है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा हितकारी होता है, क्योंकि वो हमारे दोषों को मारता है। और फिर अगले रूप है आचार्य के, आचार्य मृत्यु। यद्यपि वो दोषों को मारता है, लेकिन उसके अंदर बहुत एक करुणा भी होती है, प्रेम भी होता है, एक अपने शिष्यों और बच्चों के प्रति अत्यंत आत्मीयता होती है, उनको ऊंचा उठाना चाहता है, बहुत उसके दिल में उनके प्रति अच्छे अरमान और अच्छी भावनाएं होती हैं। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी। जो अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करते हैं, लालन पालन करते समय उनको गलत जगह टोकते नहीं हैं, तो वो माता शत्रु होती है और पिता वैरी होता है। देखो 5 साल तक तो बच्चे को नहीं टोकना चाहिए, और 5 साल के बाद उसको अवश्य टोकना चाहिए जहां कहीं भी वो त्रुटि करे, क्योंकि वो दायित्व होता है माता पिता का, गुरुजनों का, उनको बचाना पाप से। पापा निवारयति योजयते हिताय, हितकारी कार्यों में उनका योजन करना, उनको लगा। यद्यपि बच्चों को समझ में नहीं आता है, उनको वही चीजें अच्छी लगती हैं जो उनको इस समय उनकी इंद्रियों के अनुकूल हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कल्याणकारी भी हों। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में प्रार्थना की जाती है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम। भद्र है वो हमारी तरफ आए। भद्र क्या है? भदी कल्याणे सुखे च। भदी धातु से भद्र शब्द की निष्पत्ति होती है। भदी धातु का अर्थ क्या है? कल्याणकारी भी हो और सुखकारी भी, दोनों हो। जरूरी नहीं है जो जो चीजें हमारे लिए सुखदायी हैं वो कल्याणकारी भी हों, ये अनिवार्य नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें सुखदायी तो होती हैं, सुख तो मालूम पड़ता है, पर कल्याण नहीं होता है उनसे। पर जो जो कल्याणकारी है वो हमेशा सुखदायी हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे लिए भद्र को उपलब्ध करवाइए आप, हमारे को ऐसा स्थान मिले, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसा आहार मिले जो हमारे लिए कल्याणकारी भी हो और सुखदायी भी हो, दोनों। तो ऐसे तो कुछ चीजें होती हैं सेलेक्टेड जो सुखदायी भी हों और कल्याणकारी भी हों, लेकिन जिनमें हमारा कल्याण है तो ये आत्मा की टेंडेंसी है, फिर थोड़े दिन में वो सुखदायी भी मालूम पड़ने लगती हैं। पर जो जो सुखदायी है वो कल्याण करे, जरूरी नहीं है ये। तो यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है, चाहे वो श्री हनुमान जी की है, क्योंकि देखो मित्रता जो है ना, वो जिनका समान गुण कर्म स्वभाव होते हैं ना, उनमें ही निभ पाती है। कभी कभी स्वार्थ के लिए या कोई अपना काम निकालने के लिए किसी आपत्ति विपत्ति में व्यक्ति कई बार दूसरी जगह भी कर लेता है यद्यपि मित्रता, लेकिन मित्रता लंबी निभ उन्हीं की पाती है जिनके गुण कर्म स्वभाव परस्पर मिलते हैं, उनकी निभ पाती है। तो क्योंकि श्री राम का भी उद्देश्य उनके गुण कर्म स्वभाव और हनुमान जी के भी गुण कर्म स्वभाव वो कैसे हैं? मानवता की भलाई करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। माने कुछ गुण मिलते हैं, सबके सब गुण तो किसी भी मनुष्य के नहीं मिलते हैं, किसी से सगे अपने माँ बाप के भी नहीं मिलते हैं, बच्चों से सगे भाई बहनों के भी नहीं मिलते हैं परस्पर, लेकिन कुछ गुण मिल जाते हैं तो उससे फिर मित्रता स्थापित हो जाती है। जैसे तपस्या करने का स्वभाव हनुमान जी का भी है, राम जी का भी है, लक्ष्मण जी का भी है। दूसरों का हित करने का स्वभाव दोनों का है।
भलाई करने का स्वभाव दोनों का है, तपस्या करने का स्वभाव दोनों का है। तो ऐसे कुछ गुण मिलते हैं ना, तो उससे फिर परस्पर उनमें प्रीति होती है। और ऐसे अच्छे लोगों की प्रीति पूरे मानवता के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए बहुत कल्याणकारी होती है, अत्यंत कल्याणकारी होती है। और जब दो दुर्जन मिल जाएं तो दुर्जनों की प्रीति उनके खुद के लिए भी, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए बहुत दुखदाई हो जाती, विनाशकारी हो जाती है। तो उस समय के जो रावण और रावण की सेना है, उनको आप ये समझ लीजिए वो आज के आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है ना आजकल। तो ये ऐसे ही रावण तैयार कर रहा था ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों से प्रीति करके असुरों को एक ग्रुप बना करके वो सता रहा था मानवता को। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि फिर वो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप को तैयार कर देते हैं, अच्छे लोगों के ग्रुप को, जो उनका विनाश करें और सारी मानवता को सुखी बनाएं। तो ये आज की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि परमात्मा ने पूज्य गुरुदेव के साथ और ऐसे संत महात्माओं के साथ हम सब आत्माओं को जोड़ा है, एकत्रित किया है, ताकि हम सब एक ग्रुप में मिल करके अपने गुरुजनों के सहयोगी होते हुए, उनके इस विराट यज्ञ की एक आहुति बनते हुए एक शुभ कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। तो ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि वास्तव में जो महान होते हैं तो उनको उनके गुणों के बारे में ये पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई गुण भी हैं। अगर व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मैं तो औरों से अलग हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, बाकी तो सब विद्वान नहीं हैं, तो समझ लेना ये उसकी विद्वत्ता में कमी है। वास्तव में जो महान होते हैं उनको महानता का पता ही नहीं होता कि हम महान हैं। दूसरे लोग बोलते हैं, उनको ऐसे फील नहीं होता है, पर उनको लगता है भाई हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को ये लगे कि मैं ज्यादा गुणवान हूँ, ज्यादा विद्यावान हूँ, तो समझ लो इतनी अविद्या तो बची ही हुई है। तो हनुमान जी को नहीं पता है कि वो कितने महान हैं। श्री राम जी बता रहे हैं उनके बारे में। हनुमान जी तो जिसका सत्य से युक्त पक्ष है उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि बड़े विद्यावान हैं, बलवान भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, सिद्धियों के मालिक भी हैं, सिद्ध महात्मा भी हैं, लेकिन उनको अहंकार नहीं है इन चीजों का। उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं। तो भी वो सुग्रीव के साथ उनके सचिव बन के सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुग्रीव सत्य के पक्ष पे है, बाली असत्य मार्ग पे चल रहा है। तो सहायता करने के लिए, निस्वार्थ सेवा करने के लिए। और आगे तो हम पढ़ेंगे, चलो सुग्रीव से तो फिर भी जातिगत कोई संबंध था, वो किष्किंधा के रहने वाले थे, वानर जाति के ही थे। श्री राम जी से तो कोई भी संबंध नहीं था। कहाँ वो यूपी में पैदा हुए अयोध्या में, कहाँ ये कर्नाटक में पैदा हुए किष्किंधा में। कोई प्रांतवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई मजहबवाद नहीं, कुछ कोई वाद नहीं। एक ही वाद है, सत्यवाद, मानवतावाद। तो जहां कहीं कोई व्यक्ति मानवता की सेवा में लगा है, वहां उसके साथ जुड़ करके अपने जीवन की आहुति देना, तो ये हनुमान जी के जीवन का अनुसरण करना है। तो यहाँ पर श्री राम बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी जितने भी वाक्य इन्होंने बोले हैं ना, न अनऋग्वेद विनीतस्य, न अयजुर्वेद धारिणः, न असाम वेद विदुषः एवं प्रभाषितुम शक्यम। जो इन्होंने बोला है ना, इससे मालूम पड़ता है इन्होंने ऋग्वेद को भी पढ़ा है, अध्ययन किया है, यजुर्वेद का भी अध्ययन किया है, सामवेद का भी अध्ययन किया है। यहाँ पर अथर्ववेद क्यों नहीं कहा? क्योंकि त्रय विद्या के बारे में बताना चाह रहे हैं श्री राम जी। तो
तो अथर्ववेद भी त्रयी विद्या के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसलिए 3 का नाम लिया कि इन्होंने त्रयी विद्या का विधिवत अध्ययन किया है। तो मतंग ऋषि के सानिध्य में इन्होंने पढ़ाई है गुरुकुल में। और एक बात, मतलब ज्यादातर जो लोग महान बने हैं इतिहास में, किसी ना किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में उनके जीवन का निर्माण हुआ है। 99.99 कॉन्वेंट आदि स्कूलों में पढ़ करके या आजकल जिनको बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है उनमें पढ़ करके कोई ऐसा विश्वव्यापी महापुरुष हुआ हो, ऐसा ध्यान में आता नहीं है। वो बस थोड़ा बहुत अपना वही घर परिवार के लिए ही तैयार होते हैं, या थोड़ा बहुत लूट खसूट करके भी फिर अपने ही संसाधन जुटाते हैं। वो ज्यादा मानवता का हित करने वाले तो जो व्यक्तित्व हैं वो किसी गुरु के सानिध्य में ही गढ़े जाते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी जो संपदा है वो गुरुकुलों में या किसी ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में ही तैयार होती है। तो क्योंकि ये मतंग ऋषि के सानिध्य में पढ़े हैं हनुमान जी, तो वहां इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, विधिवत त्रयी विद्या का अध्ययन किया है। तो श्री राम पहचान लेते हैं क्योंकि ये भी गुरुकुल में पढ़े हैं। आपके सामने कोई विद्वान, कोई ऐसा साधक आए तो जो कुछ आपने पढ़ा है उससे मेल खाता हुआ उसका जीवन हो, तो आप झट से पहचान जाओगे कि जरूर ये भी किसी महान ऋषि के पास रहे होंगे, किसी आश्रम में रहे होंगे। इसीलिए इनको अष्टाध्यायी याद है, पंचोपदेश याद है, पंचशत दर्शन याद है, गीता याद है, क्योंकि जो आपने अध्ययन किया ऐसा ही दूसरे में यदि दिखाई दे रहा है तो आप अनुमान प्रमाण से जान लेंगे कि ये जरूर कोई वैयाकरण है या कोई दार्शनिक है। तो ऐसे ही श्री राम भी क्योंकि गुरुकुल में पढ़े हैं, विश्वामित्र जी के पास भी पढ़े हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास भी पढ़े हैं। तो आज भी पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि जो बड़े व्यक्तित्व तैयार होते हैं वो गुरुओं के सानिध्य में तैयार होते हैं। श्री दशरथ और माता कौशल्या यद्यपि बहुत महान हैं, तब तो उनके घर में ऐसी विभूति ने जन्म लिया, लेकिन श्री राम के जीवन का निर्माण केवल माता कौशल्या और महाराजा दशरथ ने नहीं किया। उनके जीवन का जो उनको राम कहलाने वाला व्यक्तित्व है उसका तो निष्पादन वशिष्ठ ऋषि ने और विश्वामित्र ऋषि ने किया। श्री कृष्ण को कृष्ण बनाने वाले संदीपनी ऋषि हैं, विवेकानंद को विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, और ऐसे महापुरुषों में राष्ट्रभक्तों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाने वाले समर्थ गुरु रामदास हैं। तो कोई ना कोई बड़ा जो गुरु होता है और जो आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होता है, केवल मात्र शब्द पढ़ाने वाला गुरु भी जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। शब्द तो पढ़ा सकता है, शब्द तक तो उसकी पहुंच करवा सकता है, उससे आगे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उपनिषदों में जो नारद और सनत कुमार का संवाद है कि मैं केवल शब्दवित हूं, आत्मवित नहीं हूं। तो शब्दवित कोई हो सकता है, लेकिन जीवन का निर्माण तो आत्मवित ही कर सकता है। तो अत्यंत सुंदर ये प्रसंग है किष्किंधा कांड का, जो है ना, श्री राम और श्री हनुमान जी की जो ये प्रथम भेंट है, बहुत ही सुंदर है ये। तो श्री राम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, इस तरह का जो संभाषण है जो इन्होंने किया है, तो इससे पता लगता है इन्होंने यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रय विद्या का विधिवत अध्ययन किया है, क्योंकि ऐसी परिष्कृत भाषा और ऐसी परिष्कृत वाणी ऐसे व्यक्ति की ही हो सकती है जिसने किसी महान गुरु के सानिध्य में अध्ययन किया हो। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, निश्चित रूप से अनेन माने हनुमान जी ने, निश्चित रूप से हनुमान जी के द्वारा बहुधा व्याकरणम श्रुतम, कई बार इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है, क्योंकि पहले श्रुति परंपरा थी, तो इसलिए यहाँ पर श्रुतम है, सुना है मतलब अध्ययन किया है।
लगता है इन्होंने कई कई बार व्याकरण का पारायण किया है, एक बार नहीं, क्योंकि इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत है। बहु व्याहर्त अनेन न किंचित अपशब्दितम, क्योंकि अगर इन्होंने बार बार व्याकरण का अभ्यास नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं तो भाषा में कोई त्रुटि होनी ही चाहिए थी। वानर जाति के व्यक्ति हैं ये तो वैसे भी, लेकिन इन्होंने एक भी त्रुटि नहीं की, तो इससे पता लगता है इन्होंने कई बार व्याकरण को पढ़ा है। तो देखो व्याकरण की महिमा जो है ये केवल इस समय नहीं, केवल पाणिनि जी के समय नहीं, बल्कि रामायण काल से चली आ रही इतनी अति प्राचीन विद्या है व्याकरण। और श्री राम भी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो व्याकरण कम से कम जो गुरुकुलों में आश्रमों में रहते हैं उन लोगों को तो अवश्य ही व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण को सब शास्त्रों का मुख कहा है, वेद आदि का। तो उससे फिर सारे शास्त्रों में गति के रास्ते खुल जाते हैं, तो जरूर पढ़ना चाहिए। और व्याकरण पढ़ने के लिए आज के दिन में यदि कहें, आज के काल में यदि कहें, तो एक बहुत अच्छा स्थान पतंजलि योग पीठ भी है। वे जिनको व्याकरण पढ़ना हो तो विश्वविद्यालय में भी आके पढ़ सकते हैं, और साधु बनना हो तो दोनों काम साथ हो सकते हैं, साधु भी बन सकते हैं और व्याकरण भी पढ़ सकते हैं, दर्शन आदि भी पढ़ सकते हैं। तो प्राच्य विद्याओं का एक बहुत बड़ा स्थान है आज पतंजलि, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अपनी प्राच्य विद्याओं को अत्यंत गौरव देते हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी भी वही बता रहे हैं, जरूर इन्होंने व्याकरण पढ़ा होगा और कई कई बार पढ़ा होगा, इसलिए इन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला। इतना जो संभाषण किया लंबा उसमें। न मुखे नेत्रयो वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येषु अपि च गात्रेषु दोषः संविदित क्वचित्। और कह रहे हैं इतना ही नहीं कि केवल भाषा, कई बार व्यक्ति भाषा बोलते समय भी उसके चेहरे के हाव भाव विकृत हो जाते हैं। जैसे महाराज जी बताते हैं ना, वो कपाल भाती करते समय, अब कपाल भाती तो एक ऋषि कर्म है, तो कपाल भाती करते समय तो ऐसे दिखना चाहिए जैसे तो कोई योगी, कोई ऋषि बैठ करके और प्राण का योगाभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। लेकिन किसी किसी को देख के तो लगता है कि इनको जल्दी से बचाओ, कहीं इनके प्राण पखेरु उड़ ना जाए। तो वो इतनी जोर जोर से, और कोई तो मुंडी हिलाएंगे, कोई बहुत जोर से आंखों को बंद कर लेंगे, कोई होठों को हिलाएंगे, कोई एक तो मैंने देखे वो उंगली को हिलाते हैं ऐसे ऐसे बैठ के, जैसे जैसे कपाल भाती होती है उनकी उंगलियां भी ऐसे ऐसे होती हैं। तो अंग प्रत्यंग में भी विकार आ जाते हैं। जब हमारे चित्त में विकार होते हैं तो कोई भी कार्य करते समय हमारे अंग प्रत्यंग में भी विकार आ जाता है। तो ये कह रहे हैं न मुखे, ना तो इनके मुख पे कोई विकार आया ये बात करते समय, और न नेत्रयोवापि, ना इनकी दृष्टि में कोई विकार आया, इनके नेत्रों में कोई विकार नहीं आया। न ललाटे, ना तो इनके मस्तक के ऊपर, नहीं तो वो सिकुड़ जाता है ना, तोड़ी पड़ जाती है माथे में जब परेशान से होते हैं ना, तो कह रहे ना इनके ललाट पे आया। न तो न भ्रुवो, तथा इनकी भ्रू में भी भौएं टेढ़ी होना कब होता है? गुस्से के समय। नेत्रलाल भ्रिकुटी विकराला, दुर्गा देवी की भ्रिकुटी तन जाती है जब उसके सामने कोई असुर आता है। तो हाव भाव अलग अलग समय में चेहरे के जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कह रहे इनके ये बिल्कुल योगी हैं, तटस्थ रहे। समत्वम योग उच्यते, कोई विकार न आना अंग प्रत्यंग में, तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है? ये योग से ही हो सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है ऐसा। तो इनके किसी अंग प्रत्यंग में भी मैंने कोई दोष नहीं देखा। अन्येषु अपि च गात्रेषु, ना मुख में, ना तो इनके नेत्रों में, ना ललाट पर, ना भो पर, या अन्य किसी गात्र पर।